हर्षदा क्या कहना है? आशीष, देखिए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। तो कल जहां पर लोगों को डर लग रहा था कि शायद कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, वैसी सिचुएशन नहीं है। ऐसी स्थिति में मॉर्गन स्टैनली स्पेसिफिकली कहता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बदल नहीं रहा है भारत पर। हाँ, वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो कुछ समय में धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को पूरा भरोसा है कि रिफॉर्म्स में ज्यादा स्लो डाउन नहीं आएगा, क्योंकि अगले 5 साल या फिर ये जो कार्यकाल रहेगा इस नई सरकार का, उसमें एग्जीक्यूशन पर ज्यादा फोकस रहेगा। ज्यादा बड़ा जो रिफॉर्म था वो आ चुका है। बेस केस में उनको लगता है कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट मैक्रो स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस नहीं करेगी। एक रिस्क है कि एनडीए के जो एलाइज हैं उनमें अगर कुछ अनरिजॉल्वेबल डिसएग्रीमेंट्स है, मनमुटाव होता है, तो वो अभी तक मार्केट ने प्राइस इन नहीं किया है। वो आगे चलकर खींचतान अगर बनती है दलों के बीच में तो मार्केट उस पर आगे रिएक्ट करेगा। अभी तक प्राइस इन नहीं किया है। बर्नस्टीन कह रहा है कि कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, नई सरकार एलाइज पर ज्यादा निर्भर रहेगी। वहां पर दरअसल रिस्क यही उभर कर आ रहा है कि नई सरकार का फोकस अब डायरेक्ट सोशल स्कीम्स पर ज्यादा खर्च का होता हुआ दिखाई देगा, और रूरल डिस्ट्रेस से निपटने के लिए फिर फोकस सब्सिडी रोल आउट एक्सेट्रा पर ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। सब्सिडीज दिए जाएंगे एंड एट एन एक्सपेंस ऑफ कैपेक्स। तो कैपेक्स पर सरकार का वैसे फोकस रहा है, लेकिन अब ज्यादा फोकस सब्सिडीज पर आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का टारगेट बर्नस्टीन ने बदला नहीं है, 23,500 का ही रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट यहां से हाई सिंगल डिजिट के रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। वो फाइनेंशियल्स पर ओवरवेट है, अंडरवेट है स्मॉल एंड मिड कैप काउंटर्स पर, और अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो वो कैपेक्स ड्रिवन स्टॉक्स में ही आती हुई दिखाई देगी। तो ये दो आपके सामने ब्रोकरेजेस। अब आते हैं सीएलएसए। सीएलएसए कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। सीएलएसए कन्विंस नहीं है। उनको लग रहा है कि एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई है तो स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट की क्वेश्चन होती हुई दिखाई देगी, और पॉलिसी मेकिंग पर भी सवाल उठते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए इक्विटी मार्केट्स ने जो अब तक प्रीमियम गवर्न किया हुआ है उसी पर सबसे बड़ा सवाल है, उसी पर संदेह उठ रहा है। उन्होंने अपना इंडिया पोर्टफोलियो डिफेंसिव कर दिया है, तो एलएनटी को रिप्लेस कर रहे हैं एचसीएल टेक से। उनको लग रहा है कि अब आईटी पर फोकस आएगा, निजी बैंक कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ आईटीसी जैसे ट्रेड्स पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। डर यही है कि एक्सपेंसिव जो डिस्क्रिशनरी थी और कैपेक्स साइकिल वाले महंगे ट्रेड्स थे वो डीरेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सीएलएसए क्लियरली कह रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि आगे चलकर करेंसी और बॉन्ड मूवमेंट पर भी आपकी नजरें रहेंगी, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी क्रूशल रहेगा। यूबीएस जो आप मेंशन कर रहे थे, यूबीएस स्पेसिफिकली कह रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी डायनामिक्स बदलेंगे। टफ रिफॉर्म्स को पुश करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ेगा। ऐसे में इंडियन मार्केट्स आगे अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में भारत पर यूबीएस अंडरवेट है। ठीक है, वन वे स्ट्रीट नहीं है। करेक्शन और रैलीज के फेजेस आएंगे अब भारतीय बाजारों में। वैसे एक इमेज बनी थी कल की, रियल हीरो तो सापा के अखिलेश भैया है ना? वही है ना कल के गेम चेंजर, तो वही थे। खैर, अच्छा, कल शाम को जब पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी हेडक्वार्टर से संबोधित करा था, तब पीएम ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए बड़े फैसले लेंगे। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही पीएम ने कहा है कि आने वाले दिनों में डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। एक सब सुनिए, जो इंटरेस्टिंग स्निपेट्स हैं वहां के। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर
बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता।